होती है। इसकी शुरुआत में हमें एक मरा हुआ कुत्ता दिखाया जाता, वहीं पे उसका डैड रे को काफी ज्यादा पीट रहा होता और जब रे अपने डैड को पुकारने लगता, इस पर उसका डैड कहने लगता, मुझे अपना डैड मत बुलाया करो, बल्कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और इसी बीच में रे मेरी की आवाज सुन के उठ जाता, जहाँ पे मेरी ने काफी ज्यादा शोर मचाया होता कि सुबह हो चुकी है। पर काजुका अब रे से सहमत होके कहने लगता, दरअसल मेरी चाह रही थी कि हम तीनों की तरह मिलकर ब्रेकफास्ट करें, पर रे के सोफे से अभी तक ना उठने की वजह से रे फौरन से जाके उसके पेट पे जम करती और ऐसा करते हुए वो उसका सारा का सारा दम तोड़ देती। इन सब के बाद वो सारे के सारे ब्रेकफास्ट करने लगते। दिनों में तो रे काफी ज्यादा सुस्ती दिखा रहा था, लेकिन उसके चखने के बाद ही वो बिल्कुल बच्चों की तरह खाने पे टूट पड़ता। तो फिर थोड़ी देर बाद काजुका यहाँ पे रे से कहने लगता, मैं क्यू के पास आज दोबारा से जाऊंगा मेरी के पेरेंट्स के सिलसिले में। अब यहाँ पे काजुका ने अपना ब्रेकफास्ट किया तक नहीं होता, लेकिन मेरे यहाँ पे उसकी गोदी पे अब चढ़ने लगती है। ये वजह से काजुका उसका ध्यान भटकाने के लिए से बनाना दिखाने लगता, पर उल्टा उसकी क्यूट सी मुस्कुराहट देख के अपना ब्रेकफास्ट छोड़ के उसके साथ वहीं पे खेलने लगता। और इसी बीच में रे एकदम से सीरियस सवाल पूछते हुए कहने लगता, तो तुम मुझसे वाकई में वापस भेज रहे हो? हाँ, मैं बनाना लेके तो यहाँ से मेरी चली जाती है कि वहीं पे काजुका थोड़ी सी दुख बड़ी निगाहों से कहने लगता, मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। इस दुनिया में मैं और तुम रहते हैं, वो इस बच्ची के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक दुनिया है। तो यार सीन शफरता और दूसरी सीन में हम काजुका को क्यू की जगह पे देखते हैं। यहाँ पे काजुका थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहने लगता, हाँ, मेरे दोस्त माफ करना पिछली जॉब के लिए, तो क्या हुआ उस मिशन का? और क्यों काफी सीरियस में और अक्कल में कहने लगता, इससे तुम्हारा कोई काम नहीं है, और जहां तक तुमने वो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो तैयार है। वो इन्फॉर्मेशन की फाइल्स क्यू से देते हुए कहने लगता, तुम उस डॉल को डिलीवर करने जा रहे हो जो कि हमारे पिछले टारगेट छोड़ के गया था। क्यों को क्या मालूम वो डॉल नहीं बल्कि एक चलती फिरती जिंदा एक बच्ची है। सुखे काजुका बहुत ज्यादा डर जाता और वो कहता, हाँ वही अब जल्दी से ये यहाँ से खिसक लेता। दूसरी ओर शिफ्ट होता, अबे वो लोग मेरी को एक पार्क में लाए होते, जबकि उतने में दोनों बैठ के इसी इंफॉर्मेशन फाइल्स को पढ़े होते। यहाँ पे अब काजुका कहने लगता, हमें उसकी मदर की लोकेशन पता चल चुकी है। और इसी तरह वो मजीद बोलता, वेल वो माँ खिलाने के लायक तो नहीं है। ये सोच के मुझे याद आता है मैं कभी अपने पेरेंट्स से मिला तक नहीं। मेरी जिंदगी तो अपनी पटरी से हट के अब मेरे को ये बना दिया जो कि मैं आज तुम्हारे सामने हूँ। रे अब बोलने लगता, वैसे तो ऐसी बातें तो नहीं करते। इसी तरह मेरे काजुका के पास मिट्टी से बनाए हुए बॉल्स लाती, काजुका से कहने लगती, ओए पापा ये मैंने आपके लिए बनाई है डम्बलिंग। वो इतने प्यार से दे रही होती, इतने मुस्कुराहट से दे रही होती कि काजुका ये जानता था कि ये मिट्टी से बना है। इस सब के बावजूद भी वो उसे खाने लगता। पर खुशकिस्मती से वहाँ पे पास में मौजूद स्वीट पोटैटो सैलड होता। इस पर मेरी का ध्यान पड़ते ही वो फौरन से उसी की तरफ जाने लगती। चले जाने के बाद काजुका को थोड़ी तसल्ली मिलती, वो यहाँ पे बोलने लगता, भाई मैं तो बाल बच्चा, क्या करे, उसकी क्यूट सी स्माइल देख के इनकार भी नहीं कर सकता। वैसे तो इसकी एज में मुझे दूर दूर तक याद नहीं कि मैं कभी मुस्कुराया भी हूँ। इसकी बात में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगता, पहले क्या मैं तो अभी भी यहाँ तक कभी हंसा नहीं हूँ। काजुका इस पर बोलने लगता, वेल तुम्हारी फैमिली का तो अलग ही चक्कर है, तो मुझे ज्यादा मालूम तो नहीं है, लेकिन मैं पूछूंगा भी नहीं। तो रे भी बोलता, मैं वैसे बताऊंगा भी नहीं। वहीं पे मेरी स्वीट पोटैटो सैलड के साथ खड़ी हुई कहने लगती, आय मुझे लेके कौन देगा। इसी दौरान काजुका और रे रॉक पेपर सीजर करते। वहीं पे रे जो कि हार जाता, अब वो मेरी को स्वीट पोटैटो लेके देगा। यूं ही रे उसे स्वीट पोटैटो दिलवा के वापस जब आ रहा होता, दोनों को यूं देख के काजुका यहाँ पे थोड़ा सा उदास होता और वो अपने दिल ही दिल में कहने लगता, वैसे भी इन कामों के लिए मैं ठीक भी नहीं हूँ। बीच मेरे काजुका के साथ अपने स्वीट पोटैटो शेयर करने लगते। देखे काजुका के आंखों में आंसू बढ़ाते। काजुका अब कुछ पीने के लिए लेने चला जाता। यहीं पे मेरी स्विंग पे बैठ के रे से कहने लगती, आए मुझे अब धक्का भी दे दो। रे उससे थोड़ी सी दूरी पे होता। यही वजह से वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन स्क्वाड का एक मेंबर आके मेरे से सवाल पूछते हुए कहने लगता, एक्सक्यूज मी लिटिल मिसी, क्या आप यहाँ पे अकेले बैठी है? आपके पेरेंट्स कहाँ है? मेरे बिना कुछ कहे बगैर बस रे की तरफ इशारा करने लगती। वो मेंबर रे से मुखातिब होकर कहने लगता, क्या आप इसके फादर हैं? तो रे यहाँ पे फौरन से इनकार कर डालता। तो वो मेंबर अब मजीद बोलता, तो आप इसके कुछ लगते होंगे। रे इस पर भी इनकार कर डालता। तो देख के मेरी का काफी ज्यादा दिल दुखता। हालांकि रे को मालूम होता कि इस बच्ची को पुलिस के हवाले भी किया जा सकता है कि इसके पेरेंट्स को ढूंढा जाए और ये यहाँ से मेरी को ले जा भी सकते हैं, फिर भी वो मेरी के लिए जर्रा सा भी ना हिलता। पहले मौके पे उसी बीच में यहाँ पे काजुका आ जाता। काजुका को देख के वो मेंबर कहने लगता, तो अच्छा आप है इसके फादर? इस पर काजुका कहने लगता, हाँ मैं ही हूँ, हाँ मेरी इन्हें बताओ ना। पर उल्टा मेरी यहाँ पे कुछ ना बोलती।
उसका यह रवैया देख के काजुका भी डर जाता। फिर मेरी धीरे आवाज में कहने लगती, ओए पापा, आपने ही तो कहा था मुझे किसी के सामने पापा मत बुलाना। काजुका काफी डर के मारे कहने लगता, भाई ऐसी सिचुएशन में बोलना। सबके बाद वो बड़ी मुश्किल से सिचुएशन से निकल आते। अब कल लौटते वक्त काजुका मेरी से कहने लगता, ओए ऐसी सिचुएशन में तुम मुझे पापा बुला सकती हो। रे जहां तक तुम्हारी बात है, कभी कभार तुम भी उसके पापा बन जाया करो, वरना वो मेरी को उल्टा उठा के ले जाते। अभी मेरी भी अब रे को भी पापा बुलाने लगती, पापा रे। यूं ही काफी ज्यादा रात हो जाती। काजुका अब मेरी को सुलाते हुए कहने लगता, जल्दी से सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। मेरी खुशी से उठ के बैठ जाती और वो कहती, मैं तो फिर भूत को देख के ही सोऊंगी। अब काजुका कहता, नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था, कोई भूत शूत नहीं होते। काजुका फिर उसके कमरे की लाइट ऑफ कर डालता। उधर ही मेरी अकेला ना सोना चाह रहे होते, जिस वजह से रे को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक बाथरूम पहुंच जाती और वो उसे बाथरूम टब में लेटा हुआ पाती। फिर उसे यहाँ पे देख के पूछने लगती, आप यहाँ पे क्यों सोते हैं? रे बोलने लगता, ताकि मैं हमले वगैरह से बच सकूं। मेरी बोलने लगती, ओ अच्छा तुम्हारा मतलब भूत। मेरी भी फौरन से टब पे कूद के कहने लगती, मैं भी यहीं पे सोऊंगी। मेरी उससे बोलने लगती, अगर मैंने डर के मारे रात को पेशाब कर दिया बेड पे तो काजुका काफी ज्यादा गुस्सा होगा। मेरी यहाँ पे चैंटरिंग करने लगती, स्कैरी स्टफ गो अवे। कहते कहते और ऐसे कहने लगती, मैं इससे भी काफी ज्यादा जब छोटी होती थी मेरी अम्मी डर को यूं ही भुगाती होती थी। ये मुस्कुराहट का जादू है। अलबत्ता रे यहाँ पे जर्रा भी ना मुस्कुरा होता तो मेरे उसे अपने हाथों से ही हंसाने लगती। रे उससे कहने लगता, मैं कभी भी नहीं हंसता, मुझे यही सिखाया गया है बचपन से। थोड़ी देर में मेरी यहाँ पे सो जाती। इधर ही दूसरी और हमें काजुका के बारे में दिखाया जाता। यहाँ पे काजुका को उसकी मदर के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता। बाय द वे मेरी की मदर का नाम है मिसाकी। सीन शिफ्ट होता और दूसरे सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता, जहाँ पे काजुका मेरी से कहने लगता, हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं, ऐसे भी तुम अपनी मदर के हाथ से बना हुआ स्टेक तो खाना चाहती हो, है ना? सुन के लिटिल मिसी काफी ज्यादा खुश होती। तरह वो लोग सफर पे निकल चलते। एज यूजुअल मेरी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती। गाड़ी में भी काफी शोर डाला होता। तो अब काजुका रे से सहमत होके और मेरी से मुखातिब होके कहने लगता, से भी ये हमारी आखिरी ट्रिप है तो इसमें जितना हो सके उतना ही अच्छा है। और यहाँ पे फिर से कहता, सच में तुम छोड़ने को जा रहे हो? इसके जवाब में भी काजुका कल वाली बात दोबारा से दोहराता, अरे इसी बात है, हमारा आपस में मिलजुल नहीं हो सकता और हम जिस तरह से होते थे वैसे ही जिया करेंगे इसके बिना। तो रे इस पर कहता, वैसे तुम्हारी एक्टिंग बड़ी बेहुदा है। यूं ही अब देखते देखते वो लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। काजुका गाड़ी से उतरते हुए कहने लगता, पहले मैं जाके बात करूंगा फिर हम देखेंगे। इन सब के बाद काजुका थोड़ा सा चलते चलते एक बाड़ में जा पहुंचता। यहीं पे मेरी की अम्मी एक सिंगर होती है। एंटर करते सारे काजुका को किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती। वो इस वक्त काजुका गाना सुन रहा होता। उससे याद आता, ये गाना मेरी भी कभी कभार गाया करती थी। कहानी इसी बीच में रे और मेरी पे जाती है, जहाँ पे मेरी काफी ज्यादा बोर होके रे की सीट को पीछे से लाते मारने लगती। वो जिद करने लगती कि उसे स्विंग वाला झूला झूलना है। उसी और हम मिसाकी की मदर को गाते हुए देखते हैं, पर इसी बीच में वो नोटिस करती कि उसके सामने कोई खड़ा है। प्रेस करने के बाद मिसाकी कहने लगती, हम रात के वक्त खोलते हैं। इसी बीच में मिसाकी का लवर आके जोर जोर से चिल्लाने लगता कि कोई टापा टाप के लिए बंदे नहीं बुलाओगी मेरी इजाजत के बगैर। ये कह के वो काजुका को पीछे से लात मारता और इसके साथ ही साथ मिसाकी को भी जोर से चांटा मार के उसे जमीन पे गिरा देता। इससे पहले वैसे और भी मारता, लेकिन काजुका उससे पकड़ के जमीन पे फेंक डालता।